तो जैसे इस वीक का हमारा जो टॉपिक है वो है हल्कापन। कि हम हल्के कैसे हैं। हल्के रहने का मतलब है कि स्ट्रेस फ्री, केयर फ्री। क्योंकि इन दिनों जो आसपास जो भी माहौल है उसकी वजह से कई बारी मन में टेंशन भी आ जाती है। तो उसके लिए बाबा क्या बताते हैं, तो बाबा कह रहे हैं आप सभी ऑन किए भी। सॉरी, थोड़ा नेट का इश्यू रहेगा आज। तो बाबा कह रहे हैं कि आप सभी स्नेही, सहयोगी और सहज योगी आत्माओं को देख रहे हैं। योगी आत्माएं तो सभी हैं। ऐसे ही कहेंगे कि ये योगियों की सभा है, क्योंकि जब हमने बाबा को पहचान लिया तो हम योगी तो बन ही गए। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। तो जितनी भी हम बाबा को याद करते हैं, योग का जो पहला जो फंडामेंटल है वो ये है कि हम बाबा को संबंध से याद करते हैं, तो इसलिए प्रभु प्रिय तो हो गए। तो जो प्रभु को प्रिय लगती हैं वे विश्व को प्रिय बनती ही हैं, ये खास बात है। तो ये इसीलिए बाबा कहता है कि जब बाबा के आप बने तो आपका भाग्य का सितारा तो चमक गया। क्योंकि अगर हमें बाबा का स्नेह मिल गया तो दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, अधिकतर आत्माओं का स्नेह मिलता रहेगा। सभी को ये रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकुर सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। कि दुनिया में आप देखिए जो सबसे ज्यादा लोगों को जो ये मेंटल इलनेस या साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आती इसलिए हैं क्योंकि वो समाज से कट जाते हैं। और यहाँ पे तो बाबा ने हमें ऐसी धारणाएं बताई हैं कि हमें ऑटोमेटिक दुनिया से जो है वो स्नेह मिलता है। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। देवताओं के लिए तो ऐसे ही समझा जाता है कि भाई इनकी दृष्टि पड़ जाए बस, और हम ही वो देवता थे। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। तो बाबा कह रहे हैं, ये वास्तव में बाबा ने भगवान के लिए बोला है कि जैसे भगवान के लिए लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ दृष्टि पड़ जाए वही काफी है, और हमारी तो वो खुद उसके प्यार के पात्र बन गए, पूरा वो प्यार हमारे ऊपर ही लुटा रहा है। हमारे लिए तो वो ये भी कहता है कि बच्चे मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। ये कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहता है। देखिए बच्चा पैदा होता है, उसको और कुछ नहीं पता होता, मगर उसको कोई प्यार करता है तो वो उसकी वो भाषा समझता है। पैसा पीछे चाहता है, लेकिन पहले प्यार चाहता है। प्यार नहीं तो जीवन, निराशा को जीवन अनुभव करते हैं, बेरस अनुभव करते हैं। तो अगर प्यार नहीं है किसी के जीवन में तो बहुत उसको खाली खालीपन लगता है। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने, तो हमेशा हमारा जो है, हमेशा हमारा नशा ये रहे कि हम शिव बाबा के प्यारे बन गए। इससे बड़े वस्तु और कुछ है? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान है, बेजहान है। आपको पता है वो पीछे किसी की एक वो भक्ति में बताते हैं कि कोई बच्चा था, उसने बहुत ज्यादा विष्णु जी की भक्ति करी और बहुत अखंड उसने तपस्या करी। और उसके बाद जब विष्णु जी प्रसन्न हुए तो उनको बोला कि अभी बताओ क्या वरदान चाहते हो। तो उसने बोला बस प्रभु मैं तो आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। और बस वो गोद से बैठकर उसका यही वरदान था कि वो वापस आ गया। उसी में वो इतना खुश होता है। तो वो वास्तव में अभी की बात है कि हमें बाकी सारी दुनिया में जो चीजें हैं वो तो ठीक है, वो हमें मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो हमारा जो लक्ष्य है वो परमात्मा प्यारे बनने का है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है। और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो। वास्तव में जो हम इस ज्ञान में चलते हैं और जितनी भी हम धारणाएं करते हैं, वो जितना जितना जिसको बाबा के स्नेह का अनुभव है उतना उतना वो करता जाता है। अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, ऐसा अनुभव करते हो। प्यार के सागर में लवलीन रहते हो, वह सिर्फ सुनते व जानते हो। अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। क्या मतलब हुआ कि अगर हमें किसी ने बताया कि भाई शिव बाबा तो देखो प्यार का सागर है जी, अगर हमें सिर्फ और हमने सुन लिया कि हाँ ये वाली बात तो सच है, मगर अनुभव नहीं करा, तो फिर बाबा कह रहे हैं वो तो देखने और सुनने वाली बात हो गई, मगर खुद अनुभव तो करा नहीं। सिर्फ सुनना और जानना ये है किनारे पर खड़ा होना। आप देखिए समुद्र में भी कई लोग जाते हैं ना, उनको तैरना नहीं आता तो वो बस समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं, बस लहरें जो है थोड़ी थोड़ी पैरों पे लगती रहती हैं और थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाते हैं, क्या करेंगे।
मगर जिसको समुद्र में तैरना आता है, पानी के साथ खेलना आता है, उसके अंदर जाना आता है, तो उसके लिए तो अनुभव भी विशेष होता है। तो ये बात है, मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, ये अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बनकर के पाने वाले नहीं लेकिन प्यासे रह गए। बात बहुत बड़ी बात बोली बाबा ने, क्योंकि ये ज्ञान सत्य ज्ञान है। और अगर इसके अंदर हमें भगवान के प्यार का अनुभव ही नहीं हुआ, जैसे दुनिया में तो चलो ये है कि उनको तो पता ही नहीं है, चलो उसके बाद दूसरा नंबर आया कि हमें पता पड़ा, अगर उससे भी ऊपर बात ये है कि हमें वो चीज अनुभव हो, हमारा मन जो है उससे द्रवित हो, अगर वो नहीं हुआ तो फिर तो जैसे प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने। आप देखिए गीता में आता है भगवान के बारे में, मेरे ख्याल 15वें या 16वें अध्याय में वो बताता है कि वो बताते हैं कि भाई मैं पहाड़ में हिमालय हूँ, है जी, ऐसे उसमें हाथी हूँ, मतलब बहुत जो है क्या कहते हैं बताते हैं भगवान के अपने बारे में। बाबा कहते हैं आप देखो आप किसके प्यारे बने हो, किसकी पालना में पल रहे हो, तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने के कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो हमें बस इतना रहना है कि हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति आए उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े और हम बाबा के प्यार में लवलीन रहे। तो बाबा ने कहा सारी जिम्मेवारी बाबा की है, सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप माया जीत अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। तो बाबा कहता है और कुछ भी ना करो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना तो याद रखो कि शिव बाबा का जो है स्नेह का हाथ, उसके आशीर्वाद का हाथ सदैव मेरे सर पर है। तो चिंता करने की बात नहीं है, इसी एक स्मृति से सदा समर्थ बन जाए। ये तो सहज है ना, ये भी भूल जाता है तो फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। बाबा कहते हैं अगर ये भी भूल गया कि शिव बाबा का प्यारा हूं और ये भी भूल गया, फिर तो भूल भुलैया में फंस जाएंगे, फिर तो उसी में घूमते रहेंगे। सिर्फ एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है, सिर्फ ये एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूं। कि हमारे अंदर से ये भासना आए कि मैं जो है प्रभु का प्यारा और इस जगत का भी प्यारा हूं। समझा? ये तो सहज है ना। अच्छा, सुना तो बहुत है, अब समाना है, समाना ही समान बनना है। ये जो बाबा का ज्ञान है वो हमारे अंदर बैठता जाए, वही समान बनना है। समझा? सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फकुर में रहने वाले, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली जो थी बाबा ने इसके अंदर कवर कर ली। अब बाबा कह रहे हैं सभी, ये पार्टियों से बात कर रहे हैं, सभी सहज योगी आत्माएं हो ना, सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती। तो ये जो बाबा की याद जैसे जैसे हम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कोई बैठ के हम बाबा को याद करें उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उससे तो एक लिमिट तक जा पाएगी, बढ़ेगी मगर एक लिमिट तक जाएगी। मगर अगर हमारी संबंधों से बाबा की याद, कि बाबा से हमारा जो संबंध है उसमें हमारा दिल खींचे शिव बाबा की तरफ, तो वो एक अलग बात है। जहां संबंध है वहां सहज है, मैं सहज योगी आत्मा हूं, यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त कर देती है। क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। ये जो बाबा हमेशा बोलता है कि भाई बाबा को साथ रखो, क्या मतलब है? कि आप सहज योगी हो। अगर आप सहज योगी हो, हर परिस्थिति में बाबा का साथ प्राप्त है, तो फिर आप हर एक परिस्थिति से निकल जाओगे। जहां सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियां साथ हैं, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। समस्या आएगी मगर जो है वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा समाधान दे के जाएगी, कुछ अच्छा अनुभव दे के जाएगी। कोई भी समस्या बाप जाने समस्या जाने, ये देखिए क्या बोला बाबा ने कि कोई भी समस्या आए तो बाप जाने और समस्या जाने। जब हमारे ऊपर शिव बाबा का, हमारा काम है शिव बाबा को साथ रखना, अगर हमने उसको साथ रखा है तो वो तो फिर शिव बाबा संभालेगा, जो भी समस्या आएगी जैसे भी आएगी। ऐसे संबंध से, अधिकार से, संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, बाप जाने समस्या जाने। तो अगर हमारा ये होगा तो शिव बाबा से हमें टचिंग आएगी कि इस वक्त ये करो, इस वक्त ये ऐसा करना चाहिए, तो वो टचिंग आएगी। मैं न्यारा और बाप का प्यारा, बस आप तो जाके शिव बाबा के पास जाके बैठ जाओ,
बस ये समस्या जो है डायरेक्ट बाबा से उसको कनेक्ट कर दो कि बाबा देख लो भाई, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते हो तो बातें भी हल्की हो जाती हैं। जरा भी सोच चलता है तो भारी हो जाते हैं और बातें भी भारी हो जाती हैं। माना फिर उन बातों से निकलने में बड़ी दिक्कत आती है कि अगर मान लीजिए अगर हमारा मन भारी हो गया तो फिर उन बातों से निकलने में फिर हमें लगता है कैसे निकले क्या करें, ये व्यक्ति बार बार करता रहता है। तो इसीलिए हमारा काम बाबा ने कहा और सबसे आसान काम है तुम्हारा, तुम जाके बाबा के पास बैठ जाओ। पैसे का नुकसान हो, जॉब का नुकसान हो, कोई भी चीज का नुकसान हो, बाबा देखेगा। इसलिए मैं हल्का हूं और न्यारा हूं, तो सब बातें भी हल्की हैं। यही विधि है, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी, इसी विधि से जो है सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ये जो पिछला हिसाब किताब आता है हमारे पास, वही कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है जी, कोई प्रकृति का ऐसा कुछ आता है या शरीर का कुछ आता है, बाबा ने कहा वो परेशान नहीं करेगा, डायरेक्ट बाबा को दे दो वो समस्या। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे कि जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। तो ऐसे देखेंगे कि भाई ये तो पुराना है, इसने आकर बोलना ही है, करना ही है, चलो जी खत्म करो। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है, जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं। तो सदा वर्तमान को याद रखो, जब एक तरफ भारी होता तो दूसरा तरफ स्वतः हल्का हो जाता। तो माना अगर हमारा जमा ज्यादा हो रहा है, हमें ये फीलिंग आ रही है कि ये तो इससे तो हमें जमा हो रहा है, ये परिस्थिति आई हमारे सामने, इससे तो हमारी सहन शक्ति की टेस्टिंग हुई, सहन शक्ति बढ़ानी है, हमें उस पर काम करना है। तो ये तो फिर अगर बढ़ा ज्यादा तो फिर बाबा ने कहा आप हल्के रहोगे। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। तो वर्तमान हमें ये रहे कि अभी हमारे साथ कौन है, हमारा आपको हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाना। कि वर्तमान में हमारी जो अवस्था है वो बहुत स्ट्रांग अवस्था है, वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। मान लीजिए भाई किसी व्यक्ति को कोई बोला जाए कि भाई अच्छा आप ऐसा करो, इतना ज्यादा दौड़ के आओ तो ये आपको इतने पैसे का इनाम मिलेगा, वो कहेगा अच्छा जी। उसको पैसे के सामने वो मेहनत दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान अगर शक्तिशाली हो गया, हमें लगता है ये तो मैं प्राप्ति हो रही है, तो फिर हम हल्के रहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। उसी तरीके से कोई समस्या कुछ हमारे सामने आती है, परिस्थिति आती है, और हमें ये रहे कि ये समस्या हमें कुछ दे के जाएगी, ये तो तोहफा है, और अपना वर्तमान हम शक्तिशाली करें, अवस्था अच्छी बनाए तो हल्के रहेंगे। पिछला सूली से कांटा हो जाएगा, क्या है क्यों है नहीं, पिछला है। पिछले को क्या देखना, जहां लग्न है, लगन है, वहां विघ्न भारी नहीं लगता। लगन माना कि हमारे ये हो कि हमें तो शिव बाबा को याद करना, शिव बाबा को याद करना, ये लगन रगी रही। खेल लगता है वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकती। कितना अच्छा बाबा ने बताया कि कई लोग जो है ये तो मानते हैं कि भाई ये हमारा पिछला हिसाब किताब है, मगर उस हिसाब किताब को खत्म कैसे करना है ये नहीं कोई जानता। और वो अगर आधे इस अधूरे ज्ञान की वजह से, जैसे अभिमन्यु फंस गया था, घुस तो गया बाहर नहीं निकल पाया। तो वही आत्माओं के साथ होता है, उनके साथ कुछ पिछला गलत हुआ, मान लीजिए कोई हमारे साथ गलत करता है, अब अगर सिर्फ हम ये स्मृति रखें कि ये तो पिछला हिसाब किताब है, ये तो पिछला हिसाब किताब है, 2 महीने 3 महीने बाद आपको लगेगा ये तो खत्म ही नहीं हो रहा ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो उससे ये है कि वो पिछला हिसाब किताब तो है, ये बात सही है, मगर वो खत्म कैसे होगा कि जब हमारी आज की अवस्था जो है वो स्ट्रांग होगी, तब होगा। आज की अवस्था पे ध्यान देंगे तो पिछला कुछ भी आएगा तो वो निकल जाएगा। तो मुरली का कुल मिला के सार ये रहा कि कुछ समस्याएं आए तो बाबा को दे, और हमारा काम है सिर्फ बाबा से टचिंग में रहना, बाबा के साथ उसमें रहना। सीता राम के साथ रहे, कहीं पे भी रहेगी राम के साथ सुखी रहे, अपनी मर्यादाओं के अंदर, बस ये पूरी मुरली की। चलिए थोड़ा सा बाबा को याद करते हैं। स्वयं को आत्मिक स्वरूप मैं आता ज्योति चमकता सितारा,
शांति की किरणें चारों फैलाओ। ज्योतिर्लिंग शुभारंभ। सृष्टि के रचयिता, सर्वशक्ति, कल्याणका, बाबा की अनेकानेक किरणें उनके वरदान, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के। प्यारे बाबा का गीता ज्ञान पाकर मैं आत्मा संतुष्ट हूं। प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को स्वीकार किया। मेरी सर्व समस्याओं की जिम्मेदारी स्वयं परमात्मा शिव ने अपने ऊपर ली। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख उनकी किरणों में समय लाइट लाइट प्यारे बाबा का स्नेह निस्वार्थ स्नेह मुझ आत्मा पर बरसा।
अब मैं जाती हूँ सूक्ष्म। मेरा लाइट का शरीर और मैं आता हूँ उसमें मणि हूँ। बाप दादा की अनुपम दृष्टि मुझे आत्मा पर तोड़ रही। मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया मेरा संपूर्ण शरीर पवित्र। पवित्रता की किरणें मेरे शरीर के रोम रोम से निकलकर सारे संसार में फैल रहे। संपूर्ण सृष्टि पवित्र, शांत। सर्वात्माएं अपने कर्म बंधनों से, दुखों से मुक्त। अनुभव करेंगे सृष्टि में फैली इस मीठी शांति। ओम शांति।